हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। क्लास से हिंदी व्याकरण में जो है 12th का जो है हिंदी व्याकरण हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें पिछले क्लास में जो है वर्म प्रक्रम पूरा पढ़ लिए हैं, संपूर्ण क्लास कर लिए हैं। जो बच्चे अगर पिछला क्लास नहीं किए हैं तो वो पहले ज़रूर एक बार कर लें। तो उसी वर्म प्रक्रम का जो है आज जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है अभ्यास करने लेकर आए हैं, जो कि महा प्रैक्टिस प्रश्न है, जो कि एग्ज़ाम में बार बार ये प्रश्न जो है आते रहते हैं। ठीक है, तो आइए इसका हल करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि एग्जाम पूछा जाता है, बोला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है, इसको सही विकल्प चुनना। 4 गो आपके पास ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक जो है सही है, उसको चुनना। पहला प्रश्न आपके जो है बोला जा रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखा है तो याद कीजिए नोट में। शब्द है नहीं है, वर्ण व्यंजन है नहीं है, वर्ण है। क्या है भाषा का सबसे छोटी इकाई? क्या होता है? वर्ण होता है। क्या होता है आपका? वर्ण जो है भाषा की क्या है? सबसे छोटी इकाई। वर्णमाला कहते थे, याद कीजिए वर्णमाला की परिभाषा हम लोग क्या पढ़े थे? वर्णों की क्रमबद्ध या व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। तो वो शब्द समूह ये बिल्कुल गलत हो गया। वर्णलिंग संकलन ये भी बिल्कुल गलत हो गया। शब्द गणना ये भी गलत हो गया। क्या सही है? डी नंबर आपका सही है, वर्णों के व्यवस्थित समूह। या कहीं कहीं जो है क्रमबद्ध भी लिखा रहेगा तो दोनों में से कोई एक रहे, या दोनों लिखा रहेगा तो क्या होगा? वर्णमाला होगा। इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तीसरा प्रश्न आप जो है निम्न में से कंठय ध्वनियाँ कौन सी है? मतलब कंठय मतलब कौन से ऐसी ध्वनियाँ हैं जिसके उच्चारण कंठ से होता? तो कंठ से उच्चारण कवर्ग जो होता है उसमें होता है क ख। तो आंसर आपका जो है ए हो गया। ए नंबर आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन हम लोग 4 पढ़े थे। क्या पढ़े थे? 4 पढ़े थे, अक्ष, तर, ज्ञा और सर। ये 4 संयुक्त व्यंजन हम लोग पढ़े थे। तो देखिए इसमें से कौन है दिया हुआ है? ज्ञा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ज्ञा। ये 4 जो है आपका जो है संयुक्त व्यंजन है। इसको आप लोग जो है याद रखिएगा, बाकी जो है आप लोग समझिए। ठीक है, अगला प्रश्न है 5 नंबर की हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितने होते हैं? तो ध्यान दीजिए, इसमें ऑप्शन देखिए 8 बोला गया है, 9 है, 11 है, 14 है। तो हम 11 पढ़े हैं और ऑप्शन में तो क्या हो गया? आंसर आपका 11 होगा। क्या होगा यहाँ पर? 11 आपका आंसर होगा। वैसे वर्णों की कुल संख्या कितने होते हैं? 13 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की कुल संख्या कितने होते हैं? 13 होते हैं। यहाँ पे 11 ऑप्शन में है तो 11 हमारे। तालब व्यंजन है। तालब व्यंजन कौन सा है? मतलब जिसका उच्चारण तालु से होता है, तालब। तो क्या होगा? तालब का उच्चारण, तालब किसका होता है? किस वर्ग का उच्चारण आसान होता है? चवर्ग का। किसका होता है? चवर्ग। च छ ज झ। ये आंसर आपका जो है ए नंबर जो है आपका जो सही आंसर आ गया। क्या हो गया? च छ ज झ जो है आपका तालव्य है। क्या है? तालव्य है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है कि यह अलावा किस वर्ग के व्यंजन है? मतलब ये जो है यह अलावा जो है किस वर्ग के व्यंजन आपके हैं? तो ध्यान दीजिए, तालव्य है कि उसमें है कि अंतःस्थ है कि ओष्ठ है? तो हम लोग पढ़े हैं अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन? य र ल व। इसको मतलब ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन टवर्ग नहीं है? टवर्ग नहीं है तो याद कीजिए टवर्ग में कौन कौन आते हैं? ट, ठ, ड, ढ और न। ये जो है 5 आते हैं। तो इसमें कौन नहीं होगा? देखिए ढ है, ठ है, न भी है, कौन नहीं? एक अलग दिख रहा है घ। ये क्या है? घ। एक घ किस वर्ग में आएंगे? कवर्ग में। किस में आएंगे? कवर्ग। क ख घ। ठीक है, अगला 9 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितने होते हैं? तो आपको पता ही है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितने होते हैं? 33 होते हैं। इसको याद रखिए, 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33 होते हैं। अगला प्रश्न है कि छ वर्ण किसके योग से बनता है? छ जो है हम पढ़े थे, यहाँ पर याद कीजिए। यहाँ पर इसका जो है क हलंत स मूर्धन स क्या होता है? छ। त हलंत र क्या होता है? तर। और पूछ देगा आगे जो है ज हल ज किंदत ज हलंत क्या होगा? या। और सरा का पूछ देगा तो तालब स हलंत क्या होगा? र। ये चारों आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर अक्षर पूछ दिया है तो तरह का भी पूछ सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। क हलंत मूर्धन सा जो है मेल से जो है अक्षर बनता है। त और र के मेल से त्र बनता है। ज और या के मेल से ज्ञा बनता है। तालब स और र के मेल से सरा बनता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? क और स। तो आंसर आपका सही, ये जो है सही जवाब है। अगला प्रश्न 11 नंबर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? स्वर वर्ण की संख्या कितना हम लोग पढ़े? 11 पढ़े, कुल कितने? 13। स्वर वर्ण नहीं है तो याद की देखिए ध्यान से। ये तो स्वर है, अ भी स्वर है, उ भी स्वर है, क्या नहीं है?
यहाँ क्या है, ये व्यंजन वर्ण है और कौन सा वर्ग क्या है, ये चवर्ग के है। किसका है, चवर्ग के है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। देखिए आ गया प्रश्न यहाँ पर, हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण की संख्या कुल कितने होते हैं। तो इसको जो है 13, क्या पढ़े हैं, 13। हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण की कुल संख्या कितने होते हैं, 13। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है। छ जो है किस, पहले देखिए ये किस वर्ग में आते हैं, चवर्ग में। किस में आते हैं, चवर्ग। चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु। क्या होता है, तालु, तालब। आंसर क्या होगा, सी नंबर। क्या होगा आपका, सी जवाब। अगला प्रश्न है कि भाषा निर्माण इकाइयों का सही अनुक्रम है, मतलब भाषा का निर्माण जो होता है तो इसका सही तरीका क्या होगा, पहले क्या चीज़ का निर्माण होगा, फिर क्या होगा। तो यहाँ पे देखें, शब्द के बाद क्या ध्वनि आएगा, नहीं। पहले तो कोई चीज़ का ध्वनि सुनाई देगा आदमी को, तब जो है वो सब जो है शब्द होगा, शब्द क्या बनेगा, पद बनेगा। ये आपका आंसर ए जो है गलत हो गया। बी नंबर ऑप्शन देते ध्वनि, ध्वनि के बाद शब्द, शब्द के बाद पद, पद के बाद क्या है, वाक्य। ये आंसर आपका बी नंबर क्या है, सही है। देखिए कोई भी आवाज़ पहले आता है, आवाज़ जो है सुनाई देता है, उसके बाद जो है शब्द, शब्द वही आवाज़ शब्द बनता है, शब्द जो है वही वाक्य में जब शब्द को प्रयोग करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, पद। और पद जो है को मेल से क्या बनता है, वाक्य बनता है, मतलब शब्दों के जो है दीजिए। तो ये जो है आपका सही जवाब जो है बी नंबर होगा। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितने होते हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितने होते हैं, वर्णों की संख्या यहाँ पर पूछा जा रहा है, मूलतः वर्ण की संख्या कितने होते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लोग जो है, अगर ये इस तरह प्रश्न आ गया तो ऑप्शन हम लोग पढ़े थे वर्णों की संख्या में, एक 46 पढ़े थे, एक 52 पढ़े थे। ठीक है, ये दोनों में से जो है एक जो है मूलतः जो है इसमें पढ़े थे। अगर ऑप्शन मान लीजिए 46 नहीं है, कुल में 52 पढ़े थे, तो आंसर क्या जवाब दीजिएगा, 52। क्या जवाब दीजिएगा, 52। ठीक है, इतना। अगर मान चले ऑप्शन में अगर 46 नहीं है तो क्या है, 52 पढ़े थे, 52 आंसर आपका सही है। ये था आपका प्रश्न जो है 15 प्रश्नों का जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास हम लोग किए। इसी तरह आप लोग जो है प्रश्न को जो है बनाइए, मेहनत कीजिए, पूरा जितोर मेहनत कीजिए। ठीक है, और वर्ण का जो है एक बार करा जरूर कर लीजिए। यह था आपका अभ्यास प्रश्न। इसको इसी तरह जो है एग्ज़ाम में प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो बाकी जो है ये आपको जो है बताए हैं कि और जो है एग्ज़ाम में जो है जो अभी टॉपिक पढ़े हैं तो उस तरह से जो टॉपिक पढ़ने से हमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो जो अभी हम परिभाषा पढ़े हैं। तो ये था आपका। तो अगले